हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स। सो दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑन द सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने पहले ही इस चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, है ना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के जरूर चेक करें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स किए थे लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड। लेबनीज थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, हमें उसका एन डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम लेबनीज थ्योरम का यूज करते थे, है ना। तो कल उसी का एप्लीकेशन हमने प्रॉब्लम्स में यूज किया, है ना। तो कल जो हमने पढ़ा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो मैं चाहती हूँ कि उस टाइप के क्वेश्चंस पे हम हमारा और ज़्यादा कमांड हो, हमें उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज हम उसी टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़े अलग भी है, बट काम हमें सेम करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि देखो, ये क्वेश्चन एकदम अलग, मतलब अभी तक हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन करा ही नहीं। एकदम डिफरेंट और बहुत खूबसूरत सा दिखने वाला क्वेश्चन है ये। इसको देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, पहली बात तो इसमें दिया हुआ है y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m इक्वल्स टू 2x। देन हमें ये दो चीज प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट तो सबसे पहले तो हम ये फर्स्ट प्रूव करेंगे जो हम कर सकते हैं। हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं सोचना है, यहाँ दिख रहा है सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो बस जाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो, हमें यहाँ क्या गिवन है, हमें दे रखा है कि y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m इक्वल्स टू 2x। हमें दिख रहा है सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो बस हम डेरिवेटिव करना हम स्टार्ट कर देते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, ये पावर नीचे आ जाएगा 1/m एंड y टू द पावर 1/m माइनस 1, और साथ में y, ठीक है, प्लस यहाँ पे -1/m एंड y टू द पावर -1/m माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से क्लासेस कर रहे हो तो आपको ये पूरा लाइन आसानी से समझ आ जाएगा। एंड फिर 2, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, y1 हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं एंड 1/m भी हम निकाल सकते हैं। देन y1/m, तो इधर क्या बच रहा है हमारा, y टू द पावर 1/m माइनस 1 माइनस y टू द पावर माइनस 1/m माइनस इक्वल्स टू 2। अब हम ये m वाला टर्म तो उधर ले ही जाते हैं, वही बेटर होगा, ठीक है। तो इधर क्या आ रहा है, y1 y टू द पावर 1/m माइनस 1 माइनस y टू द पावर 1/m माइनस इक्वल्स टू 2m। और एक चीज सबको पता है, अगर यहाँ लिखा हुआ है a टू द पावर a माइनस b, तो उसे हम लिख सकते हैं ना a टू द पावर a बाय सॉरी x टू द पावर a बाय x टू द पावर b, है ना। ये सबको आता है, तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे। यहाँ है y टू द पावर 1/m माइनस 1, तो देखो उसे हम कैसे लिखते हैं, ये हो गया y1 एंड ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा, y टू द पावर 1/m डिवाइडेड बाय y माइनस, यहाँ भी सेम काम करेंगे, y टू द पावर माइनस 1/m डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 2m, ठीक है। अब देखो इधर डिनोमिनेटर में y है, हम उसे भी y को उधर ले जाते हैं, तो आ गया y1 y टू द पावर 1/m माइनस y टू द पावर माइनस 1/m इक्वल्स टू 2m1। इतना तो हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब मैं ये नेक्स्ट स्टेप करूंगी ना, आपको समझ में आ जाए
ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं स्क्वायरिंग कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ ना, जब मैं उसका नेक्स्ट स्टेप लिखूंगी आपको पता चल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा, स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा हमारे पास, द y1 स्क्वायर एंड y टू द पावर 1/m माइनस y टू द पावर -1/m का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सॉरी इधर भी स्क्वायर हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 4m स्क्वायर y स्क्वायर। इसका नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये पता था आपको, ठीक है, एक बार वेरीफाई भी मैं कर देती हूँ, अगर आप इसको खोलो, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि हम इसे इसके बराबर लिख सकते हैं, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। ठीक है, देन ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, यही तो है, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो देखो, अब हम यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे y1 स्क्वायर और इसे हम लिखेंगे y टू द पावर 1/m माइनस y टू द पावर -1/m स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, y टू द पावर 1/m एंड y टू द पावर -1/m आ गया इक्वल्स टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, मैं मिस्टेक कर रही हूँ, यहाँ पे प्लस होगा है ना, हमने नेक्स्ट पेज पे देखा, सॉरी हमने इस पेज पे देखा था कि इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, तो फिर हमने इसको इतना लिखा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो ये इसका वैल्यू यहाँ पे 2x हमें गिवन है, 2x हमें गिवन है, तो इसकी जगह हम 2x लिख देंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। 2x लिखेंगे एंड देन यहाँ पे देखो ये और ये तो कैंसल हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसे लिखते हैं y1 स्क्वायर और वहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर। यही है हमारा, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अब देखो आगे क्या आता है, ये आ गया y1 स्क्वायर 4x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 दोनों साइड है, हम एकदम कैंसिल आउट कर लेते हैं उससे, तो क्या बच रहा है हमारे पास y1 स्क्वायर x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, हमने डेरिवेटिव कर लिया, इसके आगे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमें तो सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है ना, तो हम और एक बार डिफरेंशिएट से कर देते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा हमारा ये, देखो यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो क्या आ गया, हमने फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव कर लिया, वो आ गया 2x प्लस, अब हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तो वो आ गया 2y1 y2 और हमने सेकंड को एग्जैक्टली लिख लिया। ठीक है, और इधर m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का करेंगे देन 2y y1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आया हमारा, ये आ गया 2x y1 स्क्वायर प्लस 2y y2
एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 2m स्क्वायर वाई वाई। अब हम देखते हैं पहले कि हमें प्रूफ करना क्या है। हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू चाहिए। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू है कहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई यहाँ है, ठीक है। तो मतलब हमें 2y1 नहीं चाहिए यहाँ, ठीक है, हमें 2y1 नहीं चाहिए। तो हम सभी टर्म्स में देखते हैं क्या 2y1 दिख रहा है, हाँ इधर भी दिख रहा है उधर भी दिख रहा है। तो हम सबसे पहले तो 2y1 हटाने की कोशिश करते हैं। 2y1 हमने कॉमन लिया, देन बचा क्या, एक्स वाई प्लस वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 2y1 एम स्क्वायर वाई। ये गया, ये गया। अब जो हमें प्रूव करना था हम डायरेक्टली वही लिख लेते हैं क्योंकि वो आ चुका है। क्या था वो, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस एम स्क्वायर वाई। अब आप देखो तो हमें यही प्रूव करना था अपने फर्स्ट पार्ट पे। देख लो सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, हमारा भी वही आया। यहाँ तक तो पहुंच गए। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है हमारा, हमें n प्लस टू तक जाना है, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स तक हमने निकाल लिया, 2 टाइम्स तक हमने कर लिया। अब हमें n टाइम्स तक और प्रोसीड करना है, तो हम इसी में आगे प्रोसीड करेंगे सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये जो भी है हम अब अपने नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, देन फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं n टाइम तक डेरिवेटिव करना। तो क्या गया था हमारा फर्स्ट पार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। हम्म, तो अब हमें एन टाइम तक डेरिवेटिव करना है, किसके हेल्प से करेंगे हम, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिख रहा है हमें, और हमें एन टाइम तक डेरिवेटिव करना है, हम लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। तो n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, ये काम हमने कल भी किया था, तो आज ये थोड़ा इजी लगने लगेगा आपको, ठीक है। तो अब मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है, हम पहला फंक्शन किसे लेंगे, दूसरा फंक्शन किसे लेंगे, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला फंक्शन होगा और ये हमारा दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है। तो क्या कैसे होता है लेबनीज थ्योरम, एन सी जीरो एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, ये हम फर्स्ट पार्ट के लिए लिख रहे हैं, एन सी वन डी एन माइनस वन वाई टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू वाई टू सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमें पता है इसके बाद इसका डेरिवेटिव जीरो होने वाला है, तो हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे ही नहीं। और हमारा अगला टर्म क्या है, उसमें वो भी प्रोडक्ट में है, उसमें भी हम लेबनीज लगाएंगे, देन ये हमारा u होगा और ये v होगा, ठीक है। तो एन सी जीरो n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वाई वन एंड x प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन वाई वन एंड डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x करेंगे, ये यहाँ पे ही वन आ जाएगा, तो अगला टर्म, अगले के बाद सारा टर्म्स हमारा जीरो आ जाएगा, एंड यहाँ क्या है लास्ट में एम स्क्वायर एंड n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू जीरो हमें गिवन। हमने अपना फॉर्म लिख दिया, अब बस हमें केवल वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यूज, देखो एन सी जीरो का वैल्यू हमें पता है वन होता है, उसे हम नहीं लिखेंगे, एंड वाई टू का n टाइम्स डेरिवेटिव वो हो जाएगा y n प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एन सी वन एन, एंड इसका n टाइम्स डेरिवेटिव ये हो जाएगा y टू का n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा d
n प्लस 1। ठीक है, कैसे किया पता है ना? देखो मैं एक बार बता भी देती हूँ। हाँ, तो ये था n माइनस 1 प्लस 2 हो गया ये, तो n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया n प्लस 1। एंड इसका एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस NC2 का वैल्यू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2। ये तो याद ही हो जाना चाहिए अभी तक। और इसका 2 आ गया। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इतना आ गया प्लस। अब सेकंड पार्ट निकालते हैं। ये 1 हो गया, ये y n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n y n x का करेंगे वो 1 आ जाएगा माइनस m स्क्वायर एंड y का n टाइम्स हो जाता है y n इक्वल्स टू 0 हमें दे रखा। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2nx वाई एन प्लस 1 प्लस ये गया। क्या बच रहा है इसके साथ? क्या कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ पे वाई एन था, वाई ये छूट रहा था। ठीक है, यहाँ वाई एन था, तो क्या बच रहा हमारे पास एन एन माइनस 1 वाई एन एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया हमारा, वाई एन प्लस 2 वाला तो एक ही टर्म है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 एंड एन प्लस 1 वाला टर्म यहाँ है और यहाँ। तो हम एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 एंड वाई एन वाला टर्म इन तीनों जगह पे वाई एन वाला टर्म है, तो क्या आ गया एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम अपना लास्ट स्टेप लिख लेते हैं। वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 एंड प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। अब आप देखोगे तो हमें तो प्रूफ यही करना था एंड देन हमारा आंसर भी आ गया। तो आपको जब प्रोसेस तो समझ आ ही गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं कल से। ठीक है, जो कल हम काम कर रहे थे हम आज भी सेम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है एंड ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा था। मतलब अच्छा अच्छा था बोलने का मीन्स कि ये दिखने में भी अलग है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। जैसा नॉर्मली हमें y इक्वल्स टू फंक्शन गिवन होते हैं, ये वैसा नहीं था, ये कुछ अलग ही शक्ल का था, इसीलिए ये कुछ अलग है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप देख लेना, देन हम अब आगे आगे का काम करते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर। देन फिर हमें ये प्रूफ करना, आप कर लोगे पर मैं एक बार करा ही देती हूँ। ठीक है, तो वाई एन प्लस 2 तक जाना है हमें, हम सबको पता है क्या करना है। देन हमें गिवन क्या है, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। देन हम डेरिवेटिव करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा हमारे पास, y1 इक्वल्स टू ये 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। देन फिर हम इस साइन इनवर्स एक्स का भी करेंगे, वो हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में है, हम इसे इधर ले आते हैं, तो क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स। हमें जो फंक्शन गिवन था वो था साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देन अगर यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाता तो हम इसको डायरेक्टली y लिख देते, तो
हमें अच्छा लगता। तो क्या स्क्वायर कर दो ना यार। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा हमें स्क्वायरिंग करने के बाद? ये रूट हट जाएगा एंड y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज 1 माइनस x स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। 4y आ गया। अब इसको हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ प्रोडक्ट में हम फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। ठीक है, हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये हमारा पहला फंक्शन, हमने पहला फंक्शन छोड़ दिया। देन फिर हम दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, वो आ जाएगा 2y1 y2 प्लस, अब हम पहले वाला का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -2x एंड फिर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो कि 2y1 कॉमन आ रहा है। 2y1 हम बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ट्रेंड तो पता चल ही गया होगा कि 2y1 तो हमेशा बाहर आना है ना। हमने इतनी बार 2y1 को नेग्लेक्ट कर लिया है कि 2y1 तो अब हमेशा ही बाहर आ रहा है। ठीक है, तो 2y1 से 2y1 गया, क्या मिल रहा है हमें? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 -2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने सेकेंड टाइम्स तक डेरिवेटिव कर लिया। अब हम एन टाइम्स तक इसको लेकर के जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं इसका। तो क्या दे रखा है हमें, क्या मिला? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 -2 इक्वल टू 0। -2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो बाय लेबनीज थ्योरम क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट वाला देखो प्रोडक्ट में है। ठीक है, यू और भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। देन हम स्टार्ट करते हैं। NC0 n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 dn माइनस 1 y2 डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC2 dn माइनस 2 y2 एंड 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके आगे के टर्म्स जीरो हो जाएंगे, है ना। माइनस, अब माइनस है NC0 n times derivative of y1 and x plus NC1 dn minus 1 y1 derivative of x। और इसका n टाइम्स डेरिवेटिव वो जीरो ही हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारे पास? अब बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने हैं हमें। तो ये आ गया NC0 1 and yn plus 2 1 minus x square plus n yn plus 1 एंड ये आ गया -2x प्लस n -1 फैक्टोरियल 2 एंड फिर ये -2। ठीक है, माइनस yn plus 1 x प्लस n yn। ठीक है, इसके बाद जी। तो क्या मिल रहा है? yn plus 2 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ रहा है, -2n x y n+1, ये 2 से 2 गया तो -n n-1। आई थिंक मैं यहाँ पे फिर से छोड़ रही हूँ, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना जो मैं कर रही हूँ बार बार से, ठीक है। यहाँ पे yn आएगा। गलतियों से हमें सीखना होता है, ठीक है। तो अगर मेरी भी गलती हो रही है उससे आप भी सीखो कि यहाँ पे हमें ये चीज छोड़ना नहीं है। तो ये क्या है, yn -x yn+1 एंड देन -n y = 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 - x² yn+2, देखो yn वाला टर्म यहाँ है और यहाँ, ठीक है। तो हम -x yn+1 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, 2n+1, ठीक है। और साथ में ये माइनस, अब yn वाला टर्म लेंगे, -yn हमने बाहर निकाला तो क्या बचा, n² -n+n गया ये, तो n² yn बचा इक्वल्स टू 0। हम हमारा लास्ट स्टेप जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, क्योंकि आपको भी दिख रहा है अब हमारा आंसर आ चुका है ना। तो 2n+1 -n² yn इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया, ये भी सेम काम किया है, कुछ भी अलग नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ये आप करोगे खुद से। आपने इतने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ बनाए, देन अब आप खुद को टेस्ट करो कि आपसे ये क्वेश्चन बनता है या नहीं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, बनता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि मेरे से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और नहीं बनता है तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। और आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि हम जो दिन से मेहनत कर रहे थे, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अब कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर में कितना कुछ सीख लिया है ना। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालने से स्टार्ट किया था, है ना। और देखो आज हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर पे है, जो लेक्चर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये 14th लेक्चर था और इस चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लास्ट चैप्टर। तो अब जब हम मिलेंगे, न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ये हमने हल्के फुल्के में कंप्लीट नहीं किया है, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। देन आपका फर्ज बनता है कि आप इसे अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। तो आपको नोट्स चाहिए होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड देन लास्ट में जो मैंने काम दे रखा है इस चैप्टर के लास्ट, वो आप जरूर ट्राई करना। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है देन आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हाँ मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, है ना। तो लास्ट में खुद के लिए मोटिवेशन चाहिए ना, तो इसीलिए आप वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो बस अब हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।